सिलसिला शुरू किया और जिसमें कल यानी कि हफ्ते के दिन 9 मई को शाम 5 बजे कराची में सी व्यू के मकाम पर एक बहुत ज़बरदस्त जश्न मनाया जाएगा। उसमें मुल्क के जो मारूफ सिंगर्स हैं वो मिली नगमे पेश करेंगे, इलाकाई नगमे पेश करेंगे। वहाँ पर लेज़र लाइटिंग का एक शो रखा गया है और आतिशबाजी भी आखिर में इंशाअल्लाह ताला वहाँ की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, अहदेदारान हैं, वो तो ज़रूर शिरकत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कराची के शहरी भी बड़ी तादाद में यहाँ आएंगे। हमने कुछ रोज़ पहले से ये सारी जो तकरीबात हैं उसका आगाज़ किया। आपको पूरे शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, हमारे अहदेदारों की जानिब से, हमारे कारकुनान की जानिब से पूरे मुल्क में बैनर्स, पैनाफ्लेक्सेस और बहुत सारी जगहों पे कैंप्स नज़र आना शुरू हो गए होंगे और ये सिलसिला कल रात गए तक जारी रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख़ में एक अजीम कामयाबी मिली किसी भी मुल्क की फ़ौज को कि उन्होंने चंद दिनों के अंदर अंदर अपने से बड़ी फ़ौज, अपने से बड़ी मईशत, अपने से बड़े मुल्क और शायद पाकिस्तान से उस वक्त पाकिस्तान से बड़े दुनिया में एक जो उनका रोल था वो पाकिस्तान से बड़ा था भारत का। लेकिन 22 तारीख को जब ये पहलगाम में दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता है और पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर जब ये कहा कि हम इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने को तैयार हैं तो भारत ने वो बात नहीं मानी और आज उस वाक़े को भी 1 साल से ज़्यादा गुजर गया है और अभी तक उस वाक़े के कोई शवाहिद भारतीय हुकूमत दुनिया के सामने पेश नहीं कर सका और कई शवाहिद ऐसे ज़रूर मौजूद हैं कि शायद उस दहशतगर्दी के वाक़े में भारत ख़ुद मुलविस है। उन्होंने वो दहशतगर्दी करवाई ताकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को दुनिया में ख़राब कर सके बल्कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का एक जवाज़ पैदा कर सके और उन्होंने किया भी हमला। फिर उसके बाद 6 और 7 मई की रात में पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों पर मिसाइल दागे गए। उसके नतीजे में बड़ी तादाद में जो सिविलियंस हैं उनकी हलाकतें हुई, मसाजिद शहीद हुई, मदारिस शहीद हुए, लोगों के घर टूटे। वो सारे वाक़यात करने के बाद भी भारत ये समझ रहा था कि शायद ये काफ़ी हो जाएगा और पाकिस्तान दब जाएगा, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो शायद ना मैंने सोचा था, ना आपने सोचा होगा और ना दुनिया ने सोचा था कि शायद चंद घंटों के अंदर अंदर भारत के, हम पहले तो सुनते थे कि 6 जहाज़ गिराए गए, लेकिन कल ये बताया गया कि 8 जहाज़ गिराए गए जिसके अंदर 4 राफ़ेल थे और राफ़ेल वो जहाज़ है जो दुनिया में आज तक किसी जंग में किसी मुल्क की फ़ौज राफ़ेल का निशाना लेकर उसको गिरा नहीं सकी और पाकिस्तानी फ़ौज ने, फ़िज़ाइया ने चंद लम्हों में एक नहीं बल्कि 4 राफ़ेल गिराए। इसके अलावा और जो जहाज़ थे वो भी इनके गिरा दिए। फिर उसके बाद भी भारत बाज नहीं आया और कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहीं, लेकिन फिर 9 और 10 की रात में जो पाकिस्तान ने किया कि वो तमाम मकामात, वो तमाम एयरफील्ड्स भारत की जहाँ से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे उन तमाम पर हमला किया और उन तमाम को तहस-नहस किया। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में था उसको जाम कर दिया, उसको तबाह कर दिया और उस वक्त दुनिया ने देखा कि भारत जो पाकिस्तान के लिए पता नहीं क्या मंसूबे बना के बैठा था। उनका मीडिया तो कराची पे भी कब्ज़ा कर चुका था, लाहौर पे भी कब्ज़ा कर चुका था और पता नहीं कितने पाकिस्तान के दीगर शहर थे जिनमें भारतीय फ़ौजें घुस गई थी, सब वो घा चुके थे। लेकिन दुनिया ने देखा कि उस वक्त पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने अमेरिका को मिन्नतें की कि खुदा के लिए पाकिस्तान को रोकें, हमारी बस हो गई और हम ये जंग मज़ीद नहीं करना चाहते। और फिर ज़ाहिर है कि बैनुल-अक़वामी जो सफारती कोशिशें हुई और पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो चंद रोज़ा जंग जो है वो रुकी, लेकिन जंग रुकने के साथ साथ भारत का घमंड, तकब्बुर, उनका जो एक अजारादारी थी ख़ित्ते के ऊपर, एक हाकिमियत समझते थे कि हमारी बालादस्ती है, हमारी फ़ौज की, फ़िज़ाइया की, बहरिया की, वो तबाह हो गई और भारत का जो इमेज था दुनिया में वो तबाह हो गया। और आज तक साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, भारत उसके बाद मज़ीद दुनिया में पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं गया। ये जो ईरान और अमेरिका की जंग हुई कोई छोटा वाक़या नहीं है। भारत बड़ा मुल्क है ख़ित्ते का, लोग समझते थे कि इसका बड़ा किरदार होगा, बड़ा रोल होगा, लेकिन इस पूरे क्राइसिस में भारत आपको कहीं नज़र नहीं आया और शायद महसूस तो ऐसा हो रहा था कि भारत नाम का कोई मुल्क दुनिया में है ही नहीं। और ये बात उनके अंदर से भी हो रही है।
سارے کچھ کر رہے ہیں. اس میں جہاں ہماری پاک فوج کی کامیابی ہے، فضائیہ کی کامیابی ہے، بحریہ کی کامیابی ہے، وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل کلاس ہے، جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ بھی یادگار ہے.